हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 5th स्टेट ऑफ मैटर। टुडेज आवर टॉपिक इज डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर। आज के ये टॉपिक में हमें मेन आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम आइडियल गैस किन्हें कहते हैं उनका डेफिनेशन लिखें। तो जो गैस बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रोस लो, इनको स्ट्राइकली टोटली फॉलो करे, वो हम कहते हैं आइडियल गैस। तो यहाँ पे लिखे अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लो, फिर सेकंड चार्ल्स लो एंड एवोगैड्रोस लो is called आइडियल गैस। क्लियर। जो गैस ये तीन लो को फॉलो करे, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो एंड एवोगैड्रोस लो, वो गैस को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस कहेंगे। तो बस अगर ये डेफिनेशन आपको पता हो तो इनके ऊपर से आप इनका डेरिवेशन इजीली लिख सकते हो। तो हमें तो पहले तीन लोज यहाँ पे लिखने होंगे। तो फर्स्ट लो लिखे बॉयल्स लो। चलो याद करो, बॉयल्स लो किसके बीच का रिलेशन था? तो वॉल्यूम एंड प्रेशर, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे था। तो हम लिख सकते हैं बॉयल्स लो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो इनको दिया नंबर 1। सेकेंड लो, तो सेकेंड लो यहाँ पे लिखते चार्ल्स लो। चलो चार्ल्स लो किन का रिलेशन था? तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। बोला था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 2 एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो किन का रिलेशन था? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। तो हमने जो डेफिनेशन में 3 लो बोले हैं, वही तीन लो को यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया है। अभी स्टूडेंट्स, तीन लो में आप लेफ्ट हैंड साइड एक कॉमन चीज़ देख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तीन इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीन को हमने क्या किया? कंबाइन किया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मोल्स, यानी एन इंटू टी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पी। चलो अभी हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट V इक्वल्स टू प्लेस करेंगे R इंटू एन टी बाय पी। चलो अभी इनको प्रॉपरली हम लिखे तो P को सामने ले जा रहा हूँ, यानी P इंटू वी इक्वल्स टू, पहले में नंबर ऑफ मोल्स, फिर R एंड T लिख रहा हूँ। यही है स्टूडेंट्स आइडियल गैस इक्वेशन। चलो यहाँ पे लिख दे इक्वेशन 4 इज
known as आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर। चलिए अब सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे हम समझते हैं। वेर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेर P इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। P यहाँ पे क्या है, गैस का प्रेशर। V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ये इक्वेशन में गैस का वॉल्यूम ऑलवेज लीटर में होगा। N इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस। R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट एंड T इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर। आइडियल गैस इक्वेशन में ये सारे टर्म्स हमें यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और एक चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि गैस कांस्टेंट R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो अभी हम आगे डिराइव करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए, PV इक्वल्स टू nRT। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ दिखा दूँ। N यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स यानी वेट अपॉन मोलर मास। तो N की वैल्यू अगर आइडियल गैस इक्वेशन में रखो तो PV इक्वल्स टू WRT बाई M इंटू V। तो ये भी फॉर्मूला एग्जाम्पल के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए सेकेंड अभी हम बात करते हैं गैस कांस्टेंट R। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाले गैस कांस्टेंट R की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आपको तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन ही लिखना है, PV इक्वल्स टू nRT। चलिए आपको क्या करना है, R की वैल्यू निकालना है। तो R को एज इट इज़ रखो और मोल और टेम्परेचर को नीचे ले लो। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। क्लियर। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 मोल गैस के लिए मैं R की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट STP 1 मोल आइडियल गैस। चलो 1 मोल आइडियल गैस, तो मैं ये वाले इक्वेशन में N के वैल्यू कितना लूँगा, 1। चलो STP यानी टेम्परेचर मैंने आगे आपको बताया था 0 डिग्री या 273.15 केल्विन। चलो प्रेशर कितना बताया था मैंने, तो प्रेशर आपको पास्कल में लेना है तो 10⁵, अगर बार में लेना है तो 1 बार। हम यहाँ पे बार में लेते हैं क्योंकि R की वैल्यू मैक्सिमम हम बार और जूल में ही यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में। तो मैंने प्रेशर लिया 1 बार। चलो वॉल्यूम कितना लेंगे, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम यहाँ पे खास समझना, कोई भी गैस अगर 1 मोल होगा और वो गैस आइडियल होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था वॉल्यूम कितना होगा, 22.71 लीटर। चलिए आपको अभी क्या करना है, ये वाली इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो R की वैल्यू मिलेगी R इक्वल्स टू प्रेशर। चलो प्रेशर कितना है, 1 बार इंटू वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 22.71 लीटर अपॉन N यानी नंबर ऑफ मोल 1 मोल एंड T यानी टेम्परेचर 273.15 केल्विन। क्लियर। अभी आपको कैलसी लेके सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.08314। यूनिट क्या रहेगा, तो देखो आप ऊपर फॉर्मूला में देख लो, बार इंटू लीटर, मोल ऊपर आया तो मोल इनवर्स
और केल्विन ऊपर आया तो केल्विन इनवर्स, तो यूनिट रहेगा बार, लीटर, मोल -1 एंड केल्विन -1। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपको याद करनी है एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज के लिए। चलिए सेकेंड वैल्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो आर की वैल्यू आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले लो, 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अभी यहाँ पे 10⁻² बार इंटू लीटर, इनकी जगह पे होगा जूल, तो आपको एक नई वैल्यू, न्यू यूनिट में वैल्यू मिलेगी, R इक्वल्स टू 8.314 जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये दोनों वैल्यू तो खास याद करना, ऊपर वाली और ये नीचे वाली। क्लियर? चलिए ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू निकाली। चलिए थर्ड चीज़ यहाँ पे अभी हमें देखनी है, डिराइव कंबाइन गैस, बराबर, कंबाइन गैस इक्वेशन। देखो कंबाइन गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT ही है, उनमें ओनली आपको अमाउंट ऑफ गैस जो है फिक्स करना है, यानी मोल फिक्स हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट भी फिक्स ही है। तो यहाँ पे हम फिर से आइडियल गैस के लिए सोचे तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, चलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है अपने पास, PV इक्वल्स टू nRT। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशंस में फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए मैं सोचता हूँ। तो देखो कंडीशन नंबर 1, तो प्रेशर V1, वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू मोल कांस्टेंट R कांस्टेंट, टेम्परेचर T1। चलो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू NR, इक्वेशन नंबर 1। चलो सेम गैस है, अमाउंट भी सेम है, कंडीशन डिफरेंट हो गई। सेकेंड कंडीशन में प्रेशर कुछ इंक्रीज होके P2 फिर V2 बाई T2 इक्वल्स टू NR, इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों में आप देख सकते हो NR कांस्टेंट हुआ, तो दोनों की LHS को भी आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सो नाउ compare this equation. So P1 V1 upon T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये है कंबाइन गैस इक्वेशन। क्लियर? तो इनके रिलेटेड्स भी एग्जांपल्स पूछते हैं जिनमें आपको 5 वैल्यूज़ गिवन होती है और 6 वैल्यू जो बाकी है वो आपको निकालनी रहती है। तो देखो इनके रिलेटेड एक एग्जांपल भी दिखा दूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर है, देखो नीचे ही आपको टेक्स्ट बुक में एक मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5.3 निकाल के देखो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपको T1 दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। चलो पहले तो इनको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो केल्विन में आपको मिलेगा 298 केल्विन। टेम्परेचर पे आपको प्रेशर P1 दिया है 760 mmHg और उनका वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 600 ml। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, आपको P2 निकालना है एट अ हाइट वे टेम्परेचर T2 गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 283 केल्विन, एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 640।
यानी V2 इज गिवन 640 ml। चलो क्लियर, ये था क्वेश्चन का डेटा। अभी हम आंसर लिखे तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन। चलो कंबाइंड गैस इक्वेशन अभी ऊपर ही देखा हमने, क्या था, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हमें P2 निकालना है, ये P2, तो ये दोनों को सामने ले जाओ, तो क्या बनेगा, P2 इक्वल्स टू P1 V1 T2 बाई T1 इंटू V2। चलो सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो। P1 ऊपर से देखो कितना था, टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, ऊपर से भी देखो, P1 760, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 760। फिर V1 और T2 देख लो, V1 600 और T2 283। अपॉन T1 यानी टेम्परेचर कितना था 298 और वॉल्यूम कितना था 640। कैलसी लेके बैठ जाओ, इनको कैलकुलेट करो, तो आंसर आपको मिलेगा 676 mmHg प्रेशर। क्लियर, ये हुआ प्रेशर ऑफ द गैस। चलो अभी आप एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज के 3 सम करवा रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन भी देख लो, फिर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में आपको नीचे ही दिया है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, बराबर, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ आपको आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज़ करना है, PV इक्वल्स टू nRT। क्लियर, चलो व्हाट इज n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स यानी मास बाय मोलर मास। चलो मोल की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो PV इक्वल्स टू mRT बाय कैपिटल M। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वॉल्यूम को यहाँ पे नीचे ला देते हैं, मोलर मास को सामने। तो देखो P इंटू कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m RT बाय V। चलो मास बाय वॉल्यूम, ये तो क्या हो गया, डेंसिटी, तो मैंने लिखा PM इक्वल्स टू DRT। तो बस आपको यहाँ पे मेन रिलेशन मिल गया, M इक्वल्स टू DRT बाय P। तो वी कैन से दैट molar mass of any gas is directly proportional to density। क्लियर, तो ये हो गया यहाँ पे रिलेशन। तो ये हो गया रिलेशन, यहाँ पे लिख सकते हो आप M प्रोपोर्शनल D। चलो अभी आप एक्सरसाइज निकालो, 3 सम हमें आइडियल गैस के करने हैं, एक्सरसाइज निकालो। चलो निकालिए टेक्स्ट बुक, पहला देखो 5.10। चलो एक्सरसाइज नंबर 5.10, क्वेश्चन पढ़ो, 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर्स। आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, V इक्वल्स टू 34.05 ml। चलो आगे बढ़ो, वेट W दिया हुआ है 0.0625 ग्राम एट
टेम्परेचर दिया है केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, +273 आपको यहाँ पे केल्विन में मिलेगा। प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार। निकालना है आपको मोलर मास यानी कैपिटल एम। क्लियर। चलिए पहले तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम ml में नहीं होना चाहिए, लीटर में कन्वर्ट करो। तो ये मैंने लीटर कर दिया। अभी आइडियल गैस क्या है, PV इक्वल्स टू nRT। तो n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, WRT अपॉन m। n यानी वेट अपॉन मोलर मास। हमें मोलर मास ही निकालना है, तो m को सब्जेक्ट बना दो, तो WRT अपॉन P इंटू वी। क्लियर। अभी आपको ओनली कैलकुलेट ही करना है। चलो वेट कितना दिया था, 0.0625। चलो गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रेशर बार में है तो गैस कांस्टेंट हम बार में ही लेंगे। ये बार वाली वैल्यू। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए दोनों को प्लस करना होगा आपको। तो टेम्परेचर 819 केल्विन मिलेगा अपॉन प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 0.03405। चलो डिवाइड कर लो। तो आंसर मिलेगा आपको 124.98। 124.98 यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। लिख लो ये वाला सम। चलो लिख लिया। फिर आता है नेक्स्ट, देखो दो सम और भी आइडियल गैस के हैं यहाँ पे। 5.12, तो 5.12 पढ़ो। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपको निकालना है टेम्परेचर 4 मोल। n इक्वल्स टू आपको दिया है 4। गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम दिया है 5 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर दिया हुआ है 3.32 बार। और आपको ब्रैकेट में गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, R कितना दिया है, 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर। तो बस आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। आपको निकालना है T, तो T को सब्जेक्ट करो, तो PV अपॉन nR। चलो सारी वैल्यूज़ है, प्रेशर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, R भी दिया है, N भी दिया है। तो यहाँ से आपको सेल्फ कैलकुलेशन करनी है। चलो फिर देखो एक्सरसाइज का 5.17। देखो कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपको यहाँ पे निकालना है V ऑक्यूपाई बाय वेट।
W दिया है 8.8 ग्राम CO2। चलो CO2 का मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर भी दिया है 31.1 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन के लिए +273 ऐड भी कर लेते हैं साथ में ही। तो केल्विन में मिलेगा 304.1 केल्विन। चलो आगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को बढ़ो। 1 बार प्रेशर P इक्वल्स टू 1 बार एंड गैस कांस्टेंट R की वैल्यू है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। क्लियर? तो बस सिंपल सा हो गया। अभी तो देखो क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर लो। PV इक्वल्स टू nRT। n की जगह पे मैंने वेट अपॉन मोलर मास लिख दिया। चलो वॉल्यूम निकालना है, सभी चीज़ आपके पास है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू WRT बाई M इंटू P। वेट गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मोलर मास गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। तो वॉल्यूम मिलेगा, जो भी वॉल्यूम मिलेगा वो कौन से यूनिट में होगा, लीटर, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स हमें लीटर में लिए हैं। क्लियर? तो ये भी सम कर लो और सारे सम्स के आंसर पीछे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो वहाँ से चेकआउट भी कर लेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।